Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं 11th क्लास का चैप्टर 1 सेट्स उसका वीडियो लेक्चर जो है 13 है जो शूट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्टूडेंट, इसमें मैं कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, इसे फार्मूले कहते हैं, वो दे रहा हूँ जो कि पूरे चैप्टर को आपने कर लिया उसका कंक्लूज़न है, ताकि आपको एक जगह याद रहे। और कैसे उनका वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखें स्टूडेंट, पहला फार्मूला है दो इवेंट्स के लिए एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें देखें स्टूडेंट, जो है हमारे पास कर ए इवेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो गया, फिर बी में हो गया। अगर हम ए लेते हैं, देखें स्टूडेंट, ए है हमारे पास, ये ए का मतलब हुआ हमारे पास ये टोटल ए, यानी ये बन गया ए माइनस बी, ये वाला पार्ट ये बन गया ए एंड बी स्टूडेंट, और ये वाला पार्ट बन गया बी माइनस ए। तो हमारे पास तीनों को ऐड करके ए यूनियन बी बनता है। अब देखते हैं हमारे पास जो ए माइनस बी है, हमारे पास ए माइनस बी को आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है ही है ये। और इस ओनली बी को क्या लिख सकते हैं, यानी ए वाले पार्ट को जो b माइनस है इसको हम लिख सकते हैं एन बी माइनस एन ए एंड बी। आप देखते हैं स्टूडेंट, ये माइनस प्लस कट गया तो क्या बचा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए एन बी, यही आ गया ना सॉल्व हो करके। जो कि देखें आपको ये फार्मूला दे रखा है एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए माइनस बी। एन ए माइनस बी क्या हुआ, ये थर्ड फार्मूला है, तो एन ए माइनस बी ये है जो ब्लू डॉटेड है, एन ए माइनस बी, ए एंड बी ये जो रेड डॉट है, फिर ब्लू डॉट आ गया बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का मतलब वनली ए, बी माइनस ए वनली बी, ए एंड बी तीनों का सम ए यूनियन बी होता है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इनको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई रिजल्ट लगा सकते हैं स्टूडेंट। अब देखें ये जो दूसरा रिजल्ट है एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी, ये इसमें क्या है हमारे पास, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। देखो लिखा है मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके अंदर ए इवेंट हमारे पास देखो क्या है, ए ये हो गया हमारे पास, बी ये आ गया, और दोनों का सम सैंपल के इक्वल नहीं होता। सैंपल मतलब यूनिवर्सल सेट, जिसको सैंपल भी बोलते हैं, यूनिवर्सल या सैंपल। तो दोनों का सम सैंपल के इक्वल नहीं है स्टूडेंट। और इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन नहीं है, यानी डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये अलग अलग सेट्स हैं तो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। जब डिसजॉइंट सेट है, कोई कॉमन नहीं है, तो एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी होता है। और इसे बोलते हैं ये दो इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यानी ए इवेंट डज नॉट अकर इन द बी, बी इवेंट डज नॉट अकर इन ए बी में नहीं आ रहा है, बी ए में नहीं आ रहा है, और दोनों का सम सैंपल के इक्वल नहीं है, उससे छोटा है, और दोनों अलग अलग है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो ये याद रखना स्टूडेंट। अब इसी में देखो एक और होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये तो इवेंट था। अब इसके बाद ये वाला इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब इसमें देख रहे हैं आप स्टूडेंट, हमारे पास ए इवेंट क्या है, ये पूरा, बी इवेंट ये आ गया, दोनों का सम सैंपल के इक्वल आ गया, यानी यूनिवर्सल के बराबर आ गया। और दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब अलग अलग सेट है, और दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, फाइव। इसमें भी देखो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, फाइव। इसमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है। ये बात ध्यान रखना है कि ए इवेंट डज नॉट अकर इन बी, बी डज नॉट अकर इन ए, तभी म्यूचुअली होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है। और एग्जॉस्टिव बनने के लिए ए बी का सम सैंपल के इक्वल हो जाए, दोनों का सम सैंपल बन जाए, तो एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाता है स्टूडेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। और जो पहला इवेंट ये वाला आपने किया था, इसे बोलते हैं एनी टू इवेंट। इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, एनी टू इवेंट। अगर एनी कोई टू इवेंट निकालना हो तो इस तरह से आता है, ये आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया जब दोनों का सम सैंपल के इक्वल ना हो, दोनों डिसजॉइंट हो, और दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो। और जब हमारे पास दोनों का सम सैंपल के इक्वल आ जाए, कॉमन कुछ भी ना हो, दोनों डिसजॉइंट हो, उस केस में ये बन जाता है एग्जॉस्टिव।
बस एग्जॉस्टिव के लिए फ़र्क क्या, दोनों में सब कुछ समान है, केवल ये सम सैंपल के इक्वल नहीं है, ये सम सैंपल के इक्वल आ गया, सैंपल के इक्वल आते ही एग्जॉस्टिव हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एन ए माइनस बी फोर्थ। अब एन ए माइनस बी देखें, फोर्थ स्टूडेंट ये रहा, ए में से दोनों का कॉमन हटा दो, ये रेड देख रहे हैं, ये ओनली ए कहलाता है, इसको हम बोलते हैं, एक और कह सकते हो ओनली ए। अगर कोई पूछे तो ए माइनस बी होता है। ठीक है, यानी ए में से दोनों का कॉमन ए और बी का माइनस कर दो, ओनली ए हो गया। देखो ये ओनली ए बचा। ऐसे ओनली बी निकालना है स्टूडेंट, तो ये आ गया रेड, उनमें कॉमन ये ब्लू वाला माइनस कर दो, तो इसको बोलेंगे ओनली बी, केवल बी हो गया हमारे पास। तो एन बी माइनस ए, यानी बी में से ए माइनस कर रहे हैं, तो ए कैसे माइनस होगा, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, यानी ए एंड बी माइनस कर दिया, हमारे पास बी माइनस आ गया। उसके बाद स्टूडेंट ये फॉर थ्री इवेंट्स के लिए आ गया हमारे पास। कौन कौन से 3 इवेंट्स हैं, ए बी सी। अब 3 इवेंट में यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, फिर माइनस दो कॉमन निकलते जाते हैं, ए एंड बी माइनस बी एंड सी माइनस सी एंड ए, फिर तीनों का कॉमन जो है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये रिजल्ट आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास। अब इसी में मैं इस क्वेश्चन को एक और फार्मूले से, अगला पार्ट देखो, ये कह रहा है हमारे पास ए पार्ट, ए में 8 फार्मूले दिए हैं। अब बी सेक्शन इसी का करा रहा हूँ, जिसमें इसी को और डिटेल में मैं डेराइव करा रहा हूँ आपको कि किस तरह से 8 अलग अलग तरीके से, जैसे हमारे पास ए बी सी है इवेंट, तो हम कहेंगे वी वांट ओनली ए, फिर ओनली बी, ओनली सी में कैसे निकालते हैं, फिर ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए कैसे निकालते हैं, फिर तीनों कॉमन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मैं अलग अलग तरीके आपको बताने जा रहा हूँ, 8 तरीके से। वो बी इवेंट में आ जाएगा स्टूडेंट डिटेल में। अब इसके बाद देखें, ये डी मॉर्गन लॉ होता है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, फिर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन उल्टा हो जाता है, इधर उल्टा है तो इधर उसका उल्टा हो जाएगा, ये होल का हो गया, ये अलग अलग सेपरेटली। तो इसी से एक फार्मूला बना है स्टूडेंट हमारे पास, नाइदर, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, नाइदर ए एंड नॉर बी। ठीक है, ऐसे इसको ये भी लिख सकते हैं, नाइदर ए एंड नॉर बी, तो भी मतलब एक ही है, ना ए चाहिए और ना बी चाहिए, तो आप इस तरह लिखो। और ये डिमॉर्गन लॉ से इंटरसेक्शन है, अलग अलग है तो यूनियन कर लेंगे, इसका इकट्ठे का हो जाएगा, और ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, आइदर और हो गया इसमें, या तो ए हो या फिर बी हो, तो उसके अंदर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप इसमें देखो, इसका दोनों का वेन डायग्राम दिया हुआ है, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ स्टूडेंट। तो आपने इस 8 फार्मूलों को याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप सारा क्वेश्चंस कर सकते हो स्टूडेंट। और दूसरा, इसको मैं अभी 8 पार्ट में और आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे फार्मूले से भी करें और वेन डायग्राम से, दोनों से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, देखें ये हमारे पास टॉपिक बी में जो बताया है, इसके एक क्वेश्चन से मैं इसको ज़्यादा आपको समझाता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्वे there are 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry and 3 had taken all the 3 subjects, maths, physics and chemistry. अब कह रहा find the number of students that had taken only chemistry, only mathematics, only physics, physics and chemistry but not mathematics, mathematics, physics but not chemistry, और ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, फिर नन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे इसमें बोला है कि ओनली हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है, ऐसे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये भी हो सकता है बट नॉट केमिस्ट्री। तो इस तरह से स्टूडेंट आप किसी एक को, 2 को ले रहे हैं तो एक ना उसमें पढ़ता हो, तो इस तरह का भी आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। आप देखें, सबसे पहले हमने ये लिख लिया स्टूडेंट, हमारे पास टोटल स्टूडेंट 25 थे, मैथमेटिक्स वाले कितने हैं देखो
15 ये आ गए। फिजिक्स वाले कितने हैं 12 और 11 केमिस्ट्री वाले 5 11 केमिस्ट्री वाले आ गए। फिर मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 5 है। फिर 9 कितने हैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है। उसके बाद 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 हो गए। उसके बाद 3 हैड टेकन ऑल, ये जो 3 है हमारे पास, ये 3 करा 3 लोगों ने सारे सब्जेक्ट ले रखे हैं मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हमें पहला बताना है ओनली केमिस्ट्री मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीड केमिस्ट्री ओनली, केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ स्टूडेंट, तो देखें वेन डायग्राम से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आपने ये यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट, एक ये हो गया और एक ये हो गया हमारे पास। तो ये जो हमारे पास बना है ये मैथमेटिक्स फिजिक्स और ये केमिस्ट्री हो गया स्टूडेंट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सारी वैल्यू लेता हूँ तो देखो क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर पहला हमारे पास ऑल 3 सब्जेक्ट वाले कितने स्टूडेंट है 3, यहाँ आ गए ऑल 3 फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री जो तीनों पढ़ रहे हैं, ये लिखा है ना। उसके बाद 2-2 वाले लेने स्टूडेंट, 2-2 में फिजिक्स केमिस्ट्री कितने हैं 4, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 स्टूडेंट हैं। तो 4 का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ हमारे पास, इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 अगर कॉमन है तो एक यहाँ बच गया। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कॉमन 4 हैं, तो एक तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है, 3 ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो टोटल 4 हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले। अब इसके बाद स्टूडेंट इसमें देखें उसके बाद हमारे पास आ गया मैथ्स एंड फिजिक्स 9 है, ये 3 है तो क्या बच गया 6, टोटल 9 हो गए। इसके बाद स्टूडेंट 5 हो गया मैथ्स केमिस्ट्री 5 3 है तो यहाँ 2 हो गया। अब उसके बाद आ जाए हम सिंगल पे, मैथमेटिक्स 15 है, मैथमेटिक्स हो गया 15, तो देखो 6 3 9 2 11 15 में से माइनस करो कितना आ गया 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4। ये हमारे पास कॉलम में जो है 4 आ गया। फिजिक्स में देखते हैं कितने हैं 12, तो 12 का मतलब 6 3 9 और 1 10 12 में से माइनस करो तो 2 आ गया। केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट 11, तो 2 3 5 और 1 6, 11 में 6 करो तो 5। अब क्वेश्चन में हमें जो है अगर पूछे ओनली केमिस्ट्री कितने हैं तो 5, ओनली फिजिक्स कितने हैं 2, ओनली मैथमेटिक्स कितने हैं 4, तीनों सब्जेक्ट कौन पढ़ रहा है 3 लोग पढ़ रहे हैं। और हमें क्या है एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट ये ब्लू वाले से हैं स्टूडेंट 6 2 8 और 1 9। तो जो ब्लू वाला है हमारे पास का ना, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो 6 2 8 और 9 स्टूडेंट्स आर हु आर स्टडिंग 2 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 2 आ गया, ठीक है। और तीनों पढ़ने वाले 3 आ गए। टोटल कितने हो गए, तो ये आएगा 4 2 6 और 5 11 और 1 12 और 6 18 20 23 स्टूडेंट टोटल हो गए। इसका मतलब 25 के ग्रुप में अगर पूछे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ईदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो कितने होंगे 23। हाउ मैनी स्टूडेंट्स नाइदर मैथ्स नॉर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री, तो कितने हो गए 25 में से 23 माइनस कर दो तो 2 स्टूडेंट बच गए। यानी यूनिवर्सल हमारे पास कितना दिया था टोटल 25 और इधर आ गया 2, तो इसको मिलाकर ये 25 हो गया। 2 कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना मैथ्स। तो आप देखो वेन डायग्राम से स्टूडेंट, आप पिछली बार भी बताया था मैंने वीडियो में, ईजिली निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूले से कैसे निकालते हैं वो भी आपको आना चाहिए स्टूडेंट। तो आप देख लें आपकी चॉइस से, चाहे वैसे करें वैसे करें। फिर भी देखें यहाँ पर हमें उसने बोला है पहले ओनली केमिस्ट्री स्टूडेंट, यहाँ से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ भी पूछ ले। अब हमें एक एक करके लेते हैं ओनली केमिस्ट्री, तो हमें केवल केमिस्ट्री वाला ये निकालना है स्टूडेंट। तो उसमें से क्या होगा, ये सारी चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी ना हमें। तो पहले हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि यहाँ पे नाइदर, वहाँ पे केवल केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो नॉट फिजिक्स एंड नॉट मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, मैथ्स नहीं पढ़ रहा है, फिजिक्स नॉट मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ये हो गया, इसका मतलब केमिस्ट्री ओनली हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओनली केमिस्ट्री। अगर ओनली फिजिक्स होता है स्टूडेंट तो क्या होता है P एंड M डैश एंड C डैश। ओनली मैथमेटिक्स होता तब क्या बनता P डैश C डैश एंड
एम एम 2 में नॉट हो जाता है, जिसमें हमें जो पढ़ना वनली, बाकी 2 में नॉट लगा दो। जैसे यहाँ केमिस्ट्री वनली चाहिए तो फिजिक्स और मैथ्स में नॉट, मैथ्स चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में नॉट, और फिजिक्स चाहिए तो मैथ्स केमिस्ट्री में नॉट हो जाएगा। और इसी तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारे पास ये पी एंड एम कम्प्लीमेंट है, तो आपको डिमॉर्गन लॉ तो पता ही है, अगर इंटरसेक्शन अलग अलग है तो यूनियन में इकट्ठा हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसको अगर मैं डी मॉर्गन लॉ लगाऊंगा यहाँ पे, तो डी मॉर्गन लॉ से क्या होगा, यूनियन और इकट्ठा होल का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इंटरसेक्शन सी। अब देखते हैं हमारे पास इसको अगर सॉल्व करना हो ए कम्प्लीमेंट एंड सी, तो देखो एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी कम्प्लीमेंट, यानी बी कम्प्लीमेंट नहीं है और ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, ए में से क्या माइनस कर देंगे, इन दोनों का कॉमन। ठीक है, ए में से दोनों का कॉमन माइनस कर देंगे, तो ए में से ए बी माइनस हो गया। अगर मैं लिखूं एन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो भी ए में से बी, ए और बी का कॉमन माइनस करेंगे स्टूडेंट। ए में से, इस ए में से दोनों का कॉमन माइनस कर दिया, आ गया। तो अब देखते हैं हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये सी है ना, तो सी में से क्या माइनस करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब देखते हैं हमारे पास, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोल देंगे तो क्या होगा, P इंटरसेक्शन C यहाँ पर आ गया, फिर यूनियन बीच में आ गया, M इंटरसेक्शन C स्टूडेंट। अब इसमें क्वेश्चन में आप देखते हैं यूनियन आ गया, इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट दिस यूनियन दिस। अब यूनियन कैसे खोलते हैं, फार्मूला भी पिछले उसमें बताया ए पार्ट में। अब यूनियन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट P इंटरसेक्शन C, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट M इंटरसेक्शन C माइनस फिर इनका सभी का इंटरसेक्शन। तो देखो M P C तीनों हो गए, M P C का इंटरसेक्शन, C तो रिपीट है तो एक ही बार आएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक फार्मूला आ गया। अब देखो क्या क्या रिजल्ट आया हमारे पास, क्या क्या लिखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C में कितने 11 है, 11। अब उसके बाद हमारे पास P एंड C में कितने हैं, P एंड C 4, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। फिर मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में स्टूडेंट कितने हैं, 5। फिर तीनों में कॉमन कितने हैं स्टूडेंट, ये 3। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 11 माइनस 4 5 9 माइनस 3 6 और आंसर 5, ये आ गया स्टूडेंट। तो देख रहे हैं आप 5 वनली सी, इसे कहेंगे वनली केमिस्ट्री। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडीड या स्टडिंग केमिस्ट्री आर 5, यानी ऐसे बच्चे जो केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 5। केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं 2, केवल मैथ पढ़ रहे हैं 4। तो इसी तरह से स्टूडेंट जैसे यहाँ पे पूछा वनली फिजिक्स, ठीक है, वनली मैथमेटिक्स आप निकाल सकते हैं। जैसे वनली केमिस्ट्री मैंने बताया स्टूडेंट, अब वनली फिजिक्स के लिए क्या करेंगे, देखो अब ये दूसरा फार्मूला बताएंगे। ये तो आ गया था वनली केमिस्ट्री, अब मैं वनली फिजिक्स निकालूं, वनली दूसरा पार्ट क्या, वनली मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट, वनली मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये नंबर ऑफ केवल मैथमेटिक्स, यानी हमारे पास क्या होगा, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स नॉट एंड केमिस्ट्री नॉट, ये आ गया। तो ये वनली मैथमेटिक्स आ गया। पहले वाला था वनली केमिस्ट्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम स्टूडेंट, एंड फिजिक्स नॉट एंड केमिस्ट्री नॉट एंड मैथमेटिक्स, ऐसे भी कह सकते हो आप। देखो उसी तरीके से स्टूडेंट ये सॉल्व होगा, ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व होगा देखें हम इसको कैसे करेंगे। अब देखते हैं मैथमेटिक्स है, मैं ऐसे भी लिखूं, जैसे मैंने कहा जैसे मर्जी लिख सकते हैं ना। अब इसको कैसे लिख रहे हैं, अब मैं इसको लिख सकता हूं इस चीज़ को, एन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, फिजिक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कम्प्लीमेंट। अब देखते हैं हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिमॉर्गन लॉ से। डिमॉर्गन लॉ से हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं मैथमेटिक्स अलग अलग है तो इसको मैं लिख दूं इक्वल यूनियन कर दूं और होल का कम्प्लीमेंट कर दूं स्टूडेंट। अब देखते हैं M इंटरसेक्शन P यूनियन C कम्प्लीमेंट है, जैसे बताया था मैंने यहाँ पर A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट है, तो A में से इन दोनों का कॉमन माइनस कर देंगे। अभी कम्प्लीमेंट है स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स माइनस ये तीनों का जो है
हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन, और कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये बन जाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है, हमारे पास ये आ गया फिजिक्स, ठीक है, यूनियन केमिस्ट्री, फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे लिख लें, फिजिक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, केमिस्ट्री कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। फिर अगला स्टेप लिख देंगे, ये हमारे पास इसको होल कर देंगे, फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम। अब एम में से इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, पी यूनियन सी इंटरसेक्शन एम। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ तक आ गया स्टूडेंट। अब एन एम, अब इसका यूनियन निकालेंगे, ठीक है। अब इसको हम खोल देते हैं, कैसे खोलेंगे देखें, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, पी इंटरसेक्शन एम यूनियन सी इंटरसेक्शन एम, ये बन गया स्टूडेंट। अब यूनियन खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पी एंड एम, ठीक है, प्लस सी एंड एम माइनस पी एंड एम एंड सी, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब मैथमेटिक्स के कितने स्टूडेंट है, देखो मैथमेटिक्स वाले कितने हैं हमारे पास, 15, यहाँ 15 डाल दो। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने हैं, 4, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 9, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 5, माइनस तीनों 3, स्टूडेंट क्या बन गई, 15 माइनस 9 5 14 माइनस 3 कितना हुआ 11, तो ये बन गया 4। यानी वनली मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 4 हैं। तो देखो मैथमेटिक्स में वनली पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या आ गया रिजल्ट, 4। तो इस तरह से फार्मूलों को डेराइव करके स्टूडेंट आप कर सकते हैं। अगर कहीं हमें निकालना हो इसी के अंदर, आपको वनली ये मैथमेटिक्स किया हमने, वनली केमिस्ट्री किया, अब वनली फिजिक्स निकालना हो, वनली फिजिक्स, जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स और वनली मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। और ये पहले हमने वनली केमिस्ट्री निकाला था, पहले हमने क्या निकाला था स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट। और अब क्या निकाला है, वनली मैथमेटिक्स, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा वनली फिजिक्स, अगर वनली फिजिक्स निकालना हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसका फार्मूला मैथमेटिक्स नाइदर, केमिस्ट्री नाइदर एंड फिजिक्स वनली, ये आ गया। मैथमेटिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, केवल फिजिक्स, वनली फिजिक्स। तो इसको भी स्टूडेंट हम इस तरह से फार्मूला बना लेंगे, एन कर देंगे मैथमेटिक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, और ब्रैकेट आ गया इंटरसेक्शन फिजिक्स आ गया स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद जो है हम इसको चेंज करेंगे, एन, अब देखो इंटरसेक्शन है तो एम यूनियन सी होल का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, इंटरसेक्शन पी हो जाएगा स्टूडेंट। अब कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या गए, पी फिजिक्स में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये फिजिक्स हो गया, माइनस हमारे पास क्या हुआ, ये इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा स्टूडेंट। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, मैथमेटिक्स यूनियन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन पी, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। और फिर देखते हैं हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा एम इंटरसेक्शन, ठीक है, हमारे पास ये बन जाएगा। रिजल्ट देखें क्या बनेगा हमारे पास, इसमें देखो स्टूडेंट हमारे पास एम इंटरसेक्शन पी एक आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आएगा हमारे पास प्लस, या जिसे कहते हैं यूनियन आ जाएगा बीच में, और सी इंटरसेक्शन पी, ये हो गया। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, एम इंटरसेक्शन पी यूनियन सी इंटरसेक्शन पी स्टूडेंट आ गया।
अब इसको खोलेंगे यूनियन, हम खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एन पी ए एन एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन सी इंटरसेक्शन पी माइनस तीनों एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। अब देखते हैं हमारे पास फिजिक्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 12 माइनस एम पी एन पी, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स 9 और 4 है, तो 9 + 4 -3, तो स्टूडेंट कितना आ गया 12, 9 4 ये 10 आ गया और बच गया 2। तो देखो आप ओनली फिजिक्स वाले कितने आ गए, 2 बच्चे आ गए। तो आप देखो इस फार्मूले से निकाल रहे हो और एक वेन डायग्राम से, ये जो था हमारे पास वेन डायग्राम था स्टूडेंट, वेन डायग्राम से बहुत ईजी हो जाता है। अब इसके बाद देखो 2 वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, सिंगल वाले बने। अब 2 वाला भी बता देता हूँ स्टूडेंट, देखें। हाँ स्टूडेंट देखें, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो गया स्टूडेंट। अब फोर्थ पार्ट देखें, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तीसरा नहीं, यानी एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट भी बोल सकते हो इसको। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नॉट मैथमेटिक्स। 2 पढ़ रहे हैं ना, एग्जैक्टली 2। अब एग्जैक्टली 2 में देखिए हमने लिखा फिजिक्स केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, तो नॉट कर दिए जो नॉट करे। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके वही हमारे पास फार्मूला जो दिया हुआ स्टूडेंट, वो क्या दे रखा है, a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या होता है स्टूडेंट, ये a में से a एंड b माइनस हो जाता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस b देना हो हमें तो कैसे करते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं और a में से किसको माइनस करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर p एंड c ये ले लिया, इन दोनों में से एक हो गया इंटरसेक्शन, माइनस क्या होगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं p एंड c ऑलरेडी निकाल रखा है। p एंड c फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने हैं स्टूडेंट 4, और तीनों में कॉमन कितने हैं 3, तो आ गया 1। यानी ये जो कह रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, तो देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये एक ही बच्चा है जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इसको हाँ देखें स्टूडेंट, इसमें तो हमारे पास एक आ गया। अब देखो इसी में स्टूडेंट 5th पार्ट है, 5th पार्ट को देखो कैसे कर रहे हैं हम। 5th पार्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड नॉट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है, इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन नॉट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नॉट हो गया, ठीक है। 2 पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली मैथ्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री। तो अब देखें क्या होगा स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है, माइनस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों कॉमन। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स देखो कितने हैं हमारे पास, ये 9 है और तीनों में कॉमन 3 है, तो टोटल 6 हो गया। तो देखो मैथ्स और फिजिक्स ये है, तो हमारे पास 6 स्टूडेंट नहीं आ रहे, ओनली एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स एंड। ऐसे 6 पार्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट हम। 6 पार्ट देखो क्या दे रखा है, ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखो वो इसमें पार्ट नहीं दिया हुआ है, हम वैसे लिख देते हैं। अभी मैंने पहले लिखा था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, अब ये आ गया मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, ठीक है। अब नॉट फिजिक्स आ जाएगा, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड नॉट फिजिक्स, ये हो गया स्टूडेंट। तो ये फार्मूला बन जाएगा मैथमेटिक्स
एंड केमिस्ट्री माइनस मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट कितने हैं, ये हमें 5 दे रखा है और 3 और 3, ये बच गया 2। तो आपके पास ये 2 आ गए स्टूडेंट, देखें मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ने वाले। इसके बाद कहता है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट स्टूडेंट केवल एक सब्जेक्ट में ये 4 आ गया मैथमेटिक्स, 2 फिजिक्स और 5 केमिस्ट्री, तो 5 2 5। अब मैं ये बताता हूँ, देखें इसको। हाँ स्टूडेंट देखें, इसके बाद हमारे पास 6 जो पार्ट है, 6 पार्ट है। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। अब कोई एक सब्जेक्ट तो आपने पहले पढ़ा है, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, ठीक है, ये ऑलरेडी निकाल लिया था। अब जो निकाला है ओनली केमिस्ट्री, उसको ओनली फिजिक्स उसको और ओनली केमिस्ट्री उसको, वो सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। आपने जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड निकाला है ना, वो तीनों ऐड कर दें, 4 2 6 और 5 11, आंसर आएगा। अगर वो नहीं निकाला हुआ आपने, उससे कर सकते हैं, या फिर तीनों को इकट्ठा लिखें। जैसे हमारे पास इसको लिखना है तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, पहले क्या है ओनली मैथमेटिक्स, हम लिखें मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड नॉट मैथमेटिक्स नॉट फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ये हो गया। फिर दूसरा हो गया, अब हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं है और केमिस्ट्री भी नहीं है, बट केवल फिजिक्स है। फिर तीसरा आ जाएगा, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है, ओनली मैथमेटिक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बताया, देखो ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो एंड मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तो तीनों का आ जाएगा एक। उसके बाद इनमें 2 2 आते हैं, यानी केमिस्ट्री के साथ मैथ्स, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स, डबल, यहाँ फिजिक्स के साथ मैथ्स, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, यहाँ मैथ्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ फिजिक्स, इंटरसेक्शन डबल डबल आएगा स्टूडेंट। तो ये माइनस करके आता है, तो यहाँ पे हम माइनस में कर देंगे ट्वाइस। ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 2 बारी आएंगे, तो ट्वाइस मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, प्लस ट्वाइस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। ट्वाइस तो बाहर आ गया, यहाँ पे एन आ गया, एन आ गया, फिर एन मैथ्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स, तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास डबल आ गया। फिर इसके बाद प्लस, इन तीनों का कॉमन आता है, इसमें भी इसमें भी इसमें, तो प्लस में ट्रिपल आएगा, 3 नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये बन जाएगा। तो अब देखते हैं मैथमेटिक्स के कितने हैं हमारे पास, 15, फिजिक्स 12, केमिस्ट्री 11, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ट्वाइस, डबल डबल क्या है, एक 5 है, एक 9 है, एक 4 है, फिर प्लस 3 इंटू ये 3 है, तो ये हम ऐड करें कितना होगा 38, और ये आ गया 18 प्लस 9, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 38 माइनस 27, ये आ गया 1 1। तो देखो 11 स्टूडेंट आ गए, तो वही काउंट करो, 5 2 7 और 4 11, ये बन गई। या वैसे करो या इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसमें देखो हमारे पास आ गया एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आता है एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, ये बन जाएगा मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कॉमन। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास मैथमेटिक्स कितना हुआ, ये आ गया 15 12 11 माइनस 5 9 4 प्लस 3, तो स्टूडेंट आ गया हमारे पास 38 और प्लस 3 माइनस आ गया 9 9 18, ठीक है, 35 तो बन गया 20 और 18, ठीक है, ये आ गया 35 तो ये बन गया 17,
तो ये बन गया स्टूडेंट हमारे पास 23 है स्टूडेंट, देखें, ठीक है। ये 38 है, 18 माइनस करो, 20 और 3 23। आप देख रहे हैं कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 23। अब लास्ट में पूछ रहे हैं नन ऑफ द सब्जेक्ट, जो कोई ना पढ़ने वाला हो। तो देखें स्टूडेंट कर रहा है नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, नन ऑफ द सब्जेक्ट पार्ट 7 8 है। तो नन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब हुआ इसमें हमें एन निकालना पड़ेगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, तीनों हमें पढ़ने वाले, नाइदर मैथमेटिक्स नॉर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री। इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? हम इसको MUPUC तीनों का यूनियन ले लें, इंटरसेक्शन है अलग से सेपरेटली, इकट्ठे का यूनियन। तो ये बन जाएगा U माइनस मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, और यूनिवर्सल सेट कितना आ गया स्टूडेंट? 25। और ये हमारे पास जो है ये तीनों का MUPC निकाला हुआ है, तीनों मिलकर पढ़ने वाले 23। तो हमारे पास 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे नाइदर मैथमेटिक्स नॉर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट आपने देखा ये जो है हमने वेन डायग्राम से बना दिया था, कितनी जल्दी आ गया ये क्वेश्चन, विदिन 2 और 3 मिनट्स में, और उससे निकालना है कितना लंबा जा रहा है। चॉइस दोनों है स्टूडेंट, वो भी आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, क्यों कहीं एक क्वेश्चन वैसा दिया हो तो आपको उससे ही करना पड़ेगा और शॉर्टकट में। तो यहाँ पर आपने देखा वेन डायग्राम से निकाला और दूसरा उस तरीके से। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आपने सारे कर लिए, सब तरह के क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट। अब मैं आपको सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट पेपर दे रहा हूँ। आपको टोटल 13 वीडियो लेक्चर हो गए। अब इसके बाद मैं 3 टेस्ट दूंगा स्टूडेंट, वो तीनों आपको सेल्फ करना है और उसका आंसर भी दूंगा। उसका आंसर आप चेक करके खुद मार्क्स देंगे स्टूडेंट, और खुद मार्क्स देने के बाद आप चेक करेंगे आप कहाँ तक आपको कॉन्फिडेंस आया। आई थिंक आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस आ गया होगा स्टूडेंट। कुछ बच्चों को मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन करते करते दिक्कत आई या कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टूडेंट आप जो है कमेंट बॉक्स में जाएं और जो भी आपको कमेंट करना है कर दें। कुछ पूछना है तो स्टूडेंट मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर भी मिलता जाएगा, जो आप सुधार चाहते हैं वो भी होता जाएगा। तो आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, ताकि आपके अच्छे के लिए मैं वो काम कर सकूं, आपकी राय जान सकूं, और उसमें कुछ और सुधार हो तो मैं सुधार कर सकता हूं स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट थैंक यू, आप देखते रहें। इसके बाद खुद टेस्ट करें और टेस्ट करके कमेंट बॉक्स में दें कि सर इतने मार्क्स आएँ, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं उनको 100% फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट।